कि डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। क्या कह रहा है भाई, ये तालिका जो बनी हुई है एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों पर लाभ को दर्शाती है। ये बैग वस्तुएं हैं, बैग है, शर्ट है, चश्मे हैं, पैंट है और पुस्तक है। अब इस पे इसकी जो लागत मूल्य है कितनी, 230 रुपया है। लाभ प्रतिशत उसको 10% हो रहा है और छूट कितने की दे रहा है, 48 रुपए की दे रहा है। ऐसे सभी में पूरा डाटा दिया गया है, लागत मूल्य दिया है, फिर छूट परसेंट दिया गया है और फिर उसके बाद में दिया गया है क्या माय डियर, तो उसमें दिया गया है आपको लागत मूल्य, लाभ प्रतिशत और छूट। अब इसी पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं डियर। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का है भाई, और लेवल तो अच्छा होगा क्योंकि 2021 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और एक पैंट, भाई यहाँ पर और के बाद वो डैश जो पूर्ण विराम बन गया वो एक ही है, वो डैश मत समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, ये एक है। तो क्या क्या लिया उसने, जो पूर्णिमा है भाई, जो सॉरी पूर्णिमा नहीं, स्नेहा है। ठीक है, जो स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग, एक पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, तो दी दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन दोस्त, कैलकुलेटिव कह सकते हैं इसको, लेकिन इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए हमको इसको लास्ट में रखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब ले लिए तो ले लिए, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो स्नेहा ने एक शर्ट खरीदा, क्या खरीदा भाई, एक शर्ट, तो एक शर्ट को 1 लिख देता हूँ, शर्ट समझ जाइएगा, एक शर्ट खरीदा। अब एक शर्ट का जो लागत मूल्य है माय डियर वो कितना है, 320 रुपये है। एक शर्ट का लागत मूल्य कितना है यहाँ पर, 320 रुपये है। जी सर, आप लोग साथ में बोलते जाइएगा, जी सर, जी सर। आगे 2 बैग खरीदे, 2 बी लिख देता हूँ, समझ लेना बैग को। तो 2 बैग खरीदे, अब एक बैग की कीमत यहाँ पर देखो 230 रुपया है, तो 2 बैग का कीमत कितना हो जाएगा माय डियर, तो आप लोग बोलोगे सर जी 460 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। फिर एक पैंट खरीदा, तो एक पी लिख देता हूँ। ठीक है, एक पैंट खरीदा। अब एक पैंट की अगर मैं कीमत देखता हूँ तो ये पैंट रहा, एक पैंट की कीमत 450 रुपये है। एक पैंट की कीमत कितनी माय डियर, यहाँ पर 450 रुपये दिख रही है। अब क्वेश्चन में कहा यह था कि पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, तो दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ कितना है। तो हम लोग देखते क्या है, उसको लाभ यहाँ पर कितना मिल रहा है भैया, 10% किस पे, बैग पे, और 15% शर्ट पे मिल रहा है। तो शर्ट पे अगर 15% लाभ मिलेगा तो इस पे मैं देखता हूँ कि उसको लाभ कितना मिलेगा, तो 320 का हम लोग कितना निकाल लेते हैं, अगर 15% निकालते हैं माय डियर तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर कर हटा दीजिएगा। तो 320 का 15% यानी कि 3/20 निकाल लेंगे भाई, तो 20 से काटेंगे इसको, 20 से कन्नम 20 बचेगा भैया 12 हो जाएगा, 120, 20 छक्का 120, तो कितना हो जाएगा भैया 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 रुपये क्या हो जाएगा माय डियर, 48 रुपये आपका हो जाएगा भाई लाभ। या तो लाभ मत निकालिए, पहले इनका हम लोग यही देख चेक कर लेते हैं कि छूट कितने का दे रहे हैं। तो शर्ट पे जो है, शर्ट पे छूट की मैं बात करूंगा, इसको हटा दीजिएगा। शर्ट पे मैं छूट जो दे रहे हैं, डायरेक्ट छूट लिख देता हूँ पहले, तो लाभ बाद में निकल आएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो शर्ट पे भैया 96 रुपये का छूट मिल रहा है, छूट जो दे रहे हैं, तो शर्ट पे कितने का छूट दे रहा है भाई, 96 रुपये का दे रहा है। और एक बैग है, बैग पे भैया 48 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 2 बैग पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 96 रुपये का। और पैंट पे भैया वो 72 रुपये का छूट दे रहा है, कितने का, 72 रुपये का छूट दे रहा है। तो एक पैंट लिए तो 72 रुपये का टोटल आपको छूट मिलने वाला है। तो हमको क्या पता चल गया, लागत मूल्य पता चल गई, हमको लागत मूल्य पता चल गई, हमको छूट कितना दे रहे हैं ये हमको पता चल गया। अब उसने ये बोला था कि अंकित मूल्य पर 5% का अतिरिक्त छूट देता, हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको माय डियर अंकित मूल्य इनका ज्ञात करना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य सर कैसे ज्ञात करेंगे, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में क्या क्या ऐड होता है, तो अंकित मूल्य में आपका लाभ ऐड होगा, अंकित मूल्य में आपने जितना छूट दिया होगा तो वो भी ऐड होगा या नहीं होगा, जी सर बिल्कुल होगा। तो अब इसमें हमको क्या, लाभ के साथ साथ अंकित मूल्य भी हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो लाभ भी इनका निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, बिना निकाले कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकाला था, लाभ इनका कितना हो रहा था, 48 रुपये का हो रहा था, और इसमें भैया 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा, 460 का 10% हो जाएगा भैया 46 रुपये हो जाएगा। और इसमें पैंट में 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो जोड़ लेंगे तो 9
इसको 450 का 12% निकालेंगे तो 12/100 लिखेंगे। 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छक 12, 9 दूनी 18। 450 का 12% निकालेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा, 54 रुपये आ जाएगा। तो इतना वो क्या कर रहा है, उसको लाभ कमा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य अब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य निकालेंगे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दिया। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए मैंने क्या, मार्क प्राइस क्या होता है, ये लागत मूल्य के साथ साथ छूट दिया वो जोड़ा जाएगा, और जितना लाभ मिल रहा है उसको भी जोड़ देंगे, तो अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो ऐड कर दीजिएगा इन तीनों को आपस में, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिएगा भाई। तो 8 से 14 के 4 हासिल आ जाएगा 1, 4 1 5 और 9 14 और 3 8, 14 4 चला 1, 4 1 5 और 9 5 14, 14 और 2 14 16 16 6 सिलाएगा 1, 3 और 1 4, 464 रुपये अंकित मूल्य किसका आ गया, शर्ट का। इनका जोड़ेंगे 6 6 12, 12 का 2 सिलाएगा 1, 5 और 9 14 और 4 18, 182। सही नहीं भाई, 1 मिनट। 6 6 12, 12 का 2 सिला जाएगा 1, 4 1 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 का 0 सिलाएगा 2, 4 2 6, 602 रुपये भैया आपके बैग का क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। इनका देखेंगे भैया, इनका तो 0 2 2 4 6 और 5 और 7 12, 12 और 4 16, कितना आ जाएगा भैया। अरे यार गलत ही क्यों कर देते हो, 5 4 2 6, 5 7 12, 5 17 7 सिला देगा 1, 4 और 1 5, 576। ये तीनों का क्या आ गया, अंकित मूल्य। अब उसने ये कहा है कि पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, तो अंकित मूल्य इनका ये आ गया। अब टोटल कितने रुपए का सामान बिका ये चेक कर लेंगे भाई। 4 2 6 6 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1, 6 1 7 7 14 का 4 हासिल आ जाएगा 1, 6 4 10 और 5 15 और 1 16, 1642 रुपये आपका दोस्त क्या आ जाएगा, टोटल अंकित मूल्य आ जाएगा। अब उसने जो पहले ये इतनी छूट उसको तो मिल रहे थे, उसके बावजूद उसने अंकित मूल्य पर 5% का अतिरिक्त छूट यानी कि एक्स्ट्रा छूट दिया। तो इसका 5% निकाल लेंगे माय डियर, इसका 5% निकाल लेंगे तो 5 से गुणा कर दीजिएगा, बाद में 2 अंक पर दशमलव आप लोग चिपका देना इसमें। तो 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, 5 चौक 20, 20 20 20 20 हो जाएगा 21 का 1 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा भैया 2, 5 छक्के 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल आ जाएगा 3, 5 का 5 और 3, 5 दूनी 10 का 0 सिलाया 1, 5 24 21 का 1 सिलाया 2, 5 6 31 32 का 2 सिलाया 3, 5 6 का 5, 5 चौ 8 4 नहीं 5 का 5 और 3 हासिल 8 हो जाएगा। तो 82 रुपया 10 पैसा भैया क्या हो गया, इसका 5% की छूट दे दिया अतिरिक्त। तो घटाएंगे कितना बचेगा, लास्ट में 0 और ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 1 बचेगा ना, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। सही जा रहे हैं भाई। ये तो एक काम करो, अब यहाँ देखो 82 रुपया 10 पैसे का आपको यहाँ पर छूट अतिरिक्त में जब 5% दिया, और पहले कितना छूट मिला था इसको ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट घटा देंगे साथ में। 6 6 12 2 14 का 4 हासिल आ जाएगा 1, 9 9 18 और 7 25 और 1 26, 264 रुपये का पहले छूट दे रहे थे, और 82.10 पैसे का अब छूट दे दिया भैया। 82.10 पैसे का अब छूट दे दिए, तो 1 4 2 6 8 14 का हासिल आया 1 और 4 2 1 3 सॉरी 346 रुपया 10 पैसे का छूट अब आपने उसको टोटल दिया है। तो उसने ये बोला कि अतिरिक्त छूट क्या बोला है, 5% अतिरिक्त छूट दी, दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ कितना ज्ञात कीजिएगा। तो चलिए अब इसको इसमें से घटाते हैं पहले, अब इसको इसमें से घटाते हैं तो 1642, कैलकुलेशन तो है अच्छी भाई, 1642 थोड़ा सा मोटा मोटा लिखेंगे ताकि आपको दिख जाए। 1642 में क्या घटाना आपको, 346.1, तो एक है इधर पीछे 9 आ जाएगा लास्ट में भैया, और यहाँ पर बचेगा 1 1 में 6 जाएगा 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 13 13 में 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 5 में 3 जाएगा 2 बच जाएगा, और एक 1295 रुपया 90 पैसा में बिका। तो अब उसको लाभ कितने का ये पूछा जा रहा है। तो खरीदा कितने था भैया, खरीदा कितने का, तो जोड़ लेंगे 0 और 4 2 6 2 8 5 3 3 से आ जाएगा 1 4 3 12, 1230 में खरीदा भैया। बेचा कितने में, बेचा कितने में माय डियर, बेचा 1295 रुपये और 90 पैसा में। तो अब इसमें 1295 रुपया 90 पैसा में से 1230 रुपये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 60 और 5 65.9 आ जाएगा भाई। 65.9 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा इसको घटाने के बाद, और यही लाभ आपसे निकालने के लिए इसमें बोला जा रहा था। देख सकते हैं भाई क्वेश्चन कितना लाजवाब वो अल्टीमेट लेवल का था भाई। बताएंगे आप लोग थम्स अप करके, जिसमें मज़ा आ गया और समझ में भी आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है भाई। तो टाइमली दिया ही है इसमें, बाकी कैलकुलेटिव है भाई और टफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन है अगर तो समझिएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी दियाई। क्या बोला 17 नंबर में कि चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब सबका हमको क्या निकालना पड़ेगा माय डियर,
अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य अभी निकालना मैंने आपको सिखाया है, अगर नहीं याद है तो फिर समझ लीजिएगा भाई, ठीक है। तो चश्मे का अंकित मूल्य मैंने क्या बताया, लागत मूल्य, सॉरी दोस्त, जो लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य में जितने का प्रॉफिट होगा वो जोड़ना पड़ेगा, जितने की छूट दिए वो जोड़ोगे तो आपका क्या मिल जाएगा सर। तो हमको इसमें से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा चश्मे का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जोड़ लीजिए। तो चश्मे को ग्लास लिख देते हैं ना, ग्लास से डिनोट कर देते हैं, है भाई। तो इसका अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस की बात करें गिलास की आपके, तो कॉस्ट प्राइस है भाई 200 रुपया। कॉस्ट प्राइस है 200 रुपया। अगर इसमें जितना आपने छूट दिया है, अगर मैं जो आपने जितने का आपको लाभ हुआ है, अगर मैं लाभ जोड़ देता हूँ तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसमें अगर मैं लाभ, अब लाभ कितने का हो रहा है, 25% का, 200 का 25% कितना था माय डियर, 1450 होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका 250 रुपये हो जाएगा। तो क्या मार्क प्राइस निकालने में कोई दिक्कत है? मार्क प्राइस कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस में जितने का आपने छूट दिया अगर मैं उतना जोड़ देता हूँ तो क्या नहीं मार्क प्राइस नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपने छूट कितने के दिए, 35 रुपये का, 35 सीधे सीधे इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 285। और ये जो 285 आएगा ये क्या आ जाएगा, चश्मे का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा भैया, 285 रुपये। और यही है चश्मे का क्या होगा, अंकित मूल्य। अब हम लोग पुस्तक का यानी कि बुक का सेम काम यही इसमें भी करेंगे। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी भाई, 140 रुपये। कितनी डियर, 140 रुपये सर, बोलते जाइएगा। अब इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका तो दोस्त 140 का 20% 14 28 रुपये आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 168 यानी कि 168 रुपये हो जाएगा। अब इसकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी भैया, 14 रुपये। क्या छूट दे रहा था 14, इसमें अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो इसकी मार्केट प्राइस हमको मिल जाएगी। तो जोड़ दीजिए इनको भैया। तो 8 4 12 का 2 हासिल आ जाएगा, 1 6 7 और 1 8 और 182 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो जो चश्मे का अंकित मूल्य है और पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है भैया, घटा के देख लेंगे इनको। तो घटाएंगे भाई तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 8 में आ गया 0 और 103 अधिक है। कितना अधिक भैया, 103 अधिक दिख रहा है, नहीं अधिक रहा है जी सर, 103 अधिक है, 103 अधिक है। किससे अधिक है, किससे अधिक है सर, 182 यानी पुस्तक के मूल्य से अधिक है। गुणे में 100 कर देंगे सर जी, सॉल्व कर लीजिए सर जी, फिर सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे माय डियर। तो 2 नाम 18, 2 एकन्नम 2, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा। अब इसको डायरेक्ट अगर काटते हैं तो गुणा कर लेते हैं एक बार। तो 103 गुणे 5 तो हो जाएगा 515, 103 गुणे 5 515, पीछे 0 आ जाएगा। तो 51 50 को डिवाइड करना आपको भाई 91 से। तो ये कितनी बार जाएगा, अच्छा कैलकुलेशन बना दिया भाई आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 91 से लगभग 5-6 बार तो जा नहीं सकता, 5 बार जाएगा भाई। 5 9 45, 5 9 45 तो 945 रहेगा ना भाई, 9 5 45, 1 5 5 455, 455 हो जाएगा। घटाएंगे भाई तो इधर 45 बचेगा और 15 वो मिलाकर हो जाएगा 60 हो जाएगा। कटेगा ना भाई, 600 हो जाएगा। तो 9 छक 54, तो 56 के टर्म में कोई आंसर है भाई, जी सर है। 56.59%, 56.59% आपका एकदम सटीक और सही जवाब हो जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो भाई क्लियर करिएगा, होप करूँगा क्वेश्चन क्लियर और आंसर भी इसका क्लियर हो गया होगा भाई। अच्छा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आपने समझ लिया। अगला दोस्त क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, यानी कि लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब आप लोग ये मत ढूंढते रह जाना कि सर जी इसमें तो अंगूठी की बात ही नहीं की, अंगूठी कहाँ है। चलिए फिर करते हैं दोस्त, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़े लेते हैं इसमें। तो यदि अंगूठी का जो लागत मूल्य बोला गया है वो शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है, इतनी बात हमको पता है। तो इतनी बात से ही हम उसका क्या निकालेंगे, उसकी लागत मूल्य निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बोलो यार थम्स-अप करके, जी सर। तो अंगूठी का हमको क्या निकालना है, अंगूठी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किसी को पता है, रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, ठीक है रिंग। किसी को रिंग गिफ्ट की है आप लोगों ने, की होगी तब भी नहीं बताओगे हमसे, क्यों भाई। तो चलिए कोई बात नहीं, मत बताओ। तो जो अंगूठी की लागत मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है अंगूठी की, जो अंगूठी की कॉस्ट प्राइस है वो क्या भाई, वो किससे, शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो शर्ट का लागत मूल्य कितना भैया, 320 रुपये है। तो 320 से कितना, 130% अधिक है, मतलब 30% अधिक है। तो 320 का 30% कितना होगा, 320 का 30% निकाल लेंगे भाई।
320 का 130% निकाल लो, यानी कि 130/100 लिखोगे तो 13/10 लिख सकते हैं इसको सीधे। क्या लिख सकते हैं भाई? इसको 13/10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, जी से लिख सकते हैं। तो 0 से 0 क्लास हो जाएगा। 13 दूनी 26 के 6, 13 दूनी 26, 26 के 6 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2, 13 39 और 41, 416 रुपये। अब ये 416 रुपये है ना, ये रिंग की क्या जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ गई, रिंग की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब वो बोला और दुकानदार अगर 35% की छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है तो अंकित मूल्य क्या होगा? अब इसका हमको अंकित मूल्य यानी कि क्या पूछा है? मार्क प्राइस। हमको मार्क प्राइस पूछा है। अब हमको मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है और हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता चल गई है। तो अगर कॉस्ट प्राइस पता है और कितना उसको प्रॉफिट लेना है ये हमको पता है, तो हम लोग क्या मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको ये भी पता है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको प्रॉफिट 25% का हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस पहले ज्ञात कर लेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितने निकालेंगे? सर 416 रुपये का सामान खरीदा है, हमको 25% का प्रॉफिट चाहिए कि 125/100 में बेचना होगा, बिल्कुल। तो 125/100 का मतलब कि 5/4 में बेचना है इसको। चलो इसको काटा पेटी करो, 4 से काट दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 104 गुणे 5 यानी का हो जाएगा 520 हो जाएगा, 520। अब ये तो आ गई इसकी सेलिंग प्राइस, ये क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो होती है वो मार्क प्राइस पे छूट के बाद आती है। मार्क प्राइस के छूट के बाद आती है, नहीं आती है? यस सर आती तो है, यस सर आती तो है। तो माय डियर जो 520 रुपये कितने परसेंट का मान है? अब 35% छूट दे दिया मार्क प्राइस पे। जब 35% का छूट दे देगा यानी कि 65% में बिकी होगी, तो 520 रुपये है जो भैया वो 65% में बिकी, तो 65% का मान है। और निकालना कितना आपको? 100% यानी कि मार्क प्राइस निकालना, बस कैलकुलेट कर लीजिएगा भैया। तो 13 से काटेंगे 13 × 5 = 65, 13 से काटेंगे 13 चौको 40 आ जाएगा, 5 से काटेंगे भैया 20 बढ़ जाएगा। तो 40 × 20, 4 दूनी 8, 800 रुपये। 800 रुपये इसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना मिल गया भैया? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब हो जाता है। बोलो राधे राधे। लग गया क्वेश्चन भाई? मज़ा आ गया भाई? अच्छा लगा? सोल्यूशन कैसा लगा बताइए? सोल्यूशन कैसा लगा बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में। सभी लोग यार बोला तो करो, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो दोस्त। ठीक है? क्या है क्वेश्चन में कि दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? अब उसका अनुमानित हमको औसत लाभ बताना है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं डियर सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल लूँगा, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। तो दुकानदार ने 2 शर्ट बेचे हैं। क्या बेचा माय डियर? 2 शर्ट, 2 शर्ट बेचा है जी सर। और 3 चश्मे बेचे हैं, यानी कि 3 ग्लासेस बेचे भैया, और 3 ग्लासेस बेचे हैं भाई। और 2 पैंट यानी कि 2 पैंट बेचे हैं, और 1 किताब यानी कि 1 बुक बेची है। तो उसका अनुमानित लाभ बताना है। क्या बताना माय डियर? उसका हमको अनुमानित लाभ बताना है, उसका हमको अनुमानित लाभ बताना है। तो हम पहले निकालना होगा कि टोटल कितना लाभ हुआ उसको। तो लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या पता है किसी को? लाभ कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त? लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ दिया गया है सर, लाभ दिया गया है, लाभ दिया गया है, सभी जगह लाभ हमको दिया गया है। तो शर्ट पे देखते हैं, शर्ट है कितने का भैया? 320 रुपये का। प्रॉफिट कितने का? 15% का। तो 320 का 15% कितना होता है मेरे दोस्त? तो 15 दूना 30 और 15 या 45 और 3 48, 4800/100, 48 कितना होता है? 48 रुपये भैया, मतलब प्रॉफिट होता है। 2 शर्ट बेचा तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 96 रुपये का हुआ प्रॉफिट। 3 क्या बेचे? 3 बेच रहा है चश्मे, तो 1 चश्मे पे प्रॉफिट कितने का? चश्मा 1 है 200 रुपये का, प्रॉफिट है 25% का माय डियर, यानी कि प्रॉफिट कितने का? 50 रुपये का। कितने चश्मे बेचे? 3 चश्मे, तो 3 से गुणा, यानी कि प्रॉफिट कितने का? 150 रुपये का दोस्त। 2 पैंट बेचा, कितने? 2 पैंट, 1 पैंट 450 रुपये का, प्रॉफिट माय डियर 12% का। 12 0 0, 12 पंजे 60 का जीरो सिला 12 चौक 48 से 54, 5400/100 यानी कि 54। 1 पैंट पे प्रॉफिट कितना? 54 रुपये का। 2 पैंट बेच रहे हो, 2 से गुणा करेंगे, 54 दूना कितना हो जाएगा? 108 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ पैंट में? 108 रुपये। 1 पुस्तक बेच रहे हो 140 रुपये का, प्रॉफिट 20% है, तो कितना होगा? 140 का 20% हो जाता है 28 रुपये। एक ही पैंट बेच रहे हो तो एक ही प्रॉफिट है,
₹28 होगा। ये हमने क्या निकाल लिया, टोटल लाभ। अब टोटल लाभ को कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा माय डियर। तो 6 8 14, 14 8 22, 22 का 2 हासिल आ जाएगा, 2 2 9 11, 11 5 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल आ जाएगा, 1 1 1 2 और 1 3, ₹382 का टोटल लाभ हो रहा है। अब हमको क्या निकालना था, औसत लाभ निकालना था माय डियर, औसत अनुमानित लाभ निकालना था। तो जितने प्रोडक्ट बेचे उससे डिवाइड कर दीजिए। आपने बेचा क्या, 2 शर्ट, 3 ग्लास, 2 पैंट और 1 बुक। तो टोटल कितने सामान हो गए, 2 3 5 2 7 1 8 सामान। 8 से डिवाइड कर देंगे भैया, 8 चौक 32, 6 बचा 62, 8 सत्ते 56, पॉइंट लगाएंगे, 60 हो जाएगा। फिर से 8 सत्ते 56, तो 47.7 बचा 4 हो गया 40, 8 पंचे 40, ₹47.75 का भैया औसत लाभ हुआ उसको। कितना लाभ हुआ, ₹47.75 का उसको औसत लाभ हुआ माय डियर। क्लियर होगी क्वेश्चन। ये भी अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन था, इसमें सभी बच्चे कर पाए हैं। एक बार थम्स अप कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। हमारे सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया, हमारे सभी भाई और बहनों को। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कि दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है भाई। तो देखते हैं, चलिएगा। अब हमको छूट प्रतिशत, छूट किस पे देते हो बंधु सखा, पता है कुछ। तो छूट आप हमेशा देते हो माय डियर मार्क प्राइस पे। किस पे छूट देते हो, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो चश्मे का मार्क प्राइस निकालेंगे। चश्मा है कितने का भैया, ₹200 का लागत मूल्य, 25% का प्रॉफिट यानी कि ₹250 हो गया। 250 में ₹35 का छूट दे रहे हैं, यानी कि जो इसका मार्क प्राइस होगा भैया वो ₹285 हो जाएगा। कितना, ₹285 छूट दे रहे हो ₹35 का भैया। निकल ये आ गया, ये मिल गया जी सर। और इससे रेशियो किसका पूछा, आप गड़े में 100 लिखोगे तो उसमें रेशियो में तो दोनों 100 कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। किताब ₹140 का 20% प्रॉफिट यानी ₹28 का प्रॉफिट कमाओगे तो 168 कितना देगा, ₹168, ₹14 का छूट दिया, यानी कि जो इसके मार्क प्राइस होगा वो कितना रहता है, ₹182। और इस पर प्रॉफिट कितने का रहा है यहाँ पर भैया, ₹14 का। अब इसमें गुणे में 100 लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाता तो नहीं लिख रहा हूँ। इनका भैया रेशियो निकाल लीजिए, वही आंसर, 7 5 35, 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई। और काटापीटी करेंगे, किससे कट जाएगा भैया, 2 से काट लीजिएगा, ये 2 नम 18, 2 1 नम 2, 5 से काट देंगे भैया, 5 हम 25 और 3 बचेगा 35, 5 7 35। तो 57 रेशियो 91, तो 91 जाकर इधर गुणा हो जाएगा और 57 जाकर इधर गुणा हो जाएगा। तो 91 रेशियो 57, 91 रेशियो 57 भैया ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए